ये कहानी है कविता की। कविता सुंदर और एक होनहार लड़की थी। पिता के जाने के बाद कविता ने ही अपने परिवार को संभाला था, लेकिन अब कविता की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए अब उसकी माँ उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी। ऐसे एक दिन कविता अपने ऑफिस से घर आती है, जहाँ वो अपने घर में पंडित को बैठा हुआ देख लेती है। नमस्ते पंडित जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? बड़े दिन बाद दिखाई दे रहे हैं आप। हाँ बेटा, तुमने मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मुझे बुला लिया ना, तो मैं आ गया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे रिश्ता देखने के लिए कहा था काफी समय पहले, अब जाके मुझे मिला है तो मैं आ गया। देखो, बहुत अच्छे घर का रिश्ता लेके आया हूँ, और लड़का भी अच्छा है और बहुत पैसे वाला भी। तुम एक बार देख लो, अगर लड़का पसंद आए तो हम शादी की बात आगे करते हैं। क्या शादी? पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर मैंने शादी कर ली तो आपका और तरुण का क्या होगा? कविता अपनी माँ से सवाल ही कर रही होती है, तभी वहाँ पर तरुण भी अपने ऑफिस से आ जाता है और कहता है, दीदी आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपको पता है ना, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपको भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे तरुण ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरी ना उम्र हो गई है। लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं एक ही बात बार बार नहीं कह सकती। इतना बोलकर कविता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तरुण, अब मैं आप दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं विकास से प्यार करती हूँ। परेशान कविता विकास को फोन लगाती है और उसको सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर विकास उससे कहता है, यार कविता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमसे पहले बात की थी ना, मैंने बताया था ना तुमको कि हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं, शादी नहीं कर पाऊंगा तुमसे। फिर तो तुम हंसते हंसते मेरे साथ आ गई थी, और आप कह रही हो शादी करो। ये क्या बात होती है यार, बचपना मत किया करो। नहीं विकास, तुमने मुझे ये नहीं कहा था। अरे जब हम रिश्ते में आए थे तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी फैमिली से मेरे लिए बात करोगे, हमारी शादी हो जाए इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब तुम पीछे नहीं हट सकते विकास। अरे यार, तुम रो क्यों रही हो? और ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तुम किसी और की हो जाओ। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं मजबूर हूँ। मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, हमारी कास्ट अलग है यार, समझो ना। जब तुमने मुझसे प्यार किया तब तुम्हें कास्ट नजर नहीं आई विकास। प्लीज तुम अपने घर में मेरे लिए बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विकास। बेचारी कविता फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगती है और विकास गुस्से में फोन को कट कर देता है। क्यों विकास, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मेरी गलती बस इतनी है कि मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह कविता रोते रोते सो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ विकास और कविता की बात तो होती है, लेकिन कविता अब भी अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि उसको विकास से शादी करनी थी। विकास भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कविता और विकास के बीच दूरियां बढ़ती जाती है। ये देखकर कविता अकेले शांत रहने लगी थी। उसको इस तरह शांत देख उसकी सहेली नेहा उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ कविता? मैं काफी दिन से देख रही हूँ कि तू किसी से कोई बात नहीं कर रही है और तू अकेले अकेले रहती है। कुछ नहीं हुआ नेहा, बस सब ठीक है। नहीं, कुछ तो बात है कविता, जो तू मुझे बताना नहीं चाह रही है। तू मुझे बताएगी, मुझसे शेयर करेगी, तभी तो मैं कुछ परेशानी का सॉल्यूशन दे सकूंगी। नेहा की बात सुनकर कविता उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर नेहा कहती है, देख कविता, अगर विकास तेरे से प्यार करता होता तो वह अपने फैमिली में तेरे स्टैंड लेता, लेकिन वह ऐसा स्टैंड नहीं ले रहा अपने घर में। इसका तो एक ही मतलब निकलता है ना कि वो तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, इसीलिए अब तू उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत कर। नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। विकास मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के चलते मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा। कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। कविता की जिद देख नेहा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कविता अपने घर में भी बातचीत बंद कर देती है, जिसे देखकर उसके घर वाले परेशान रहने लगते हैं। अरे कविता, कितने समय से देख रही हूँ, ना ठीक से तो बातचीत कर रही है, ना ही ढंग से खाना खा रही है। आखिर बात क्या है? तू इतनी परेशान है क्यों?
कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। ऑफिस में थोड़ी टेंशन चल रही है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ। कविता इतनी लाचार थी कि अपनी फैमिली को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसकी फैमिली इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कोई उसे समझ सके। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और ऐसे एक दिन कविता और विकास एक दूसरे से मिलते हैं। सच में कविता, तुमसे इतने दिनों बाद मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, तुम्हारी बाहों में ना सुकून मिलता है मुझे। अगर इतना ही सुकून मिलता है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते विकास? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझसे शादी कर लो। अरे कविता, तुम फिर से वही बोलने लग गई। अरे कितनी बार समझाऊं तुम्हें, पॉसिबल नहीं है यार। अगर होता तो मैं तुमसे ही शादी करता, समझो ना। अब ये जो मोमेंट है ना, इसको एंजॉय करो, फालतू बातों को ना छोड़ दो। कविता और विकास एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अब भी कविता स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रही थी। विकास उसके साथ ज्यादा समय के लिए नहीं था। कविता अब दिन पर दिन कमजोर होती चली जा रही थी। ऐसे एक दिन नेहा उसके पास आती है और उससे कहती है, कविता, मैं काफी समय से तुम लोगों को देख रही हूँ कि विकास तेरे लिए लॉयल नहीं है, फिर भी तू उससे इतना प्यार कर रही है। अरे क्या जरूरत है इतना प्यार करने की? तुझे उसके प्यार के पीछे काली सच्चाई दिखाई नहीं देती क्या? नेहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ विकास से ही करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कविता की बात सुनकर नेहा कविता का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, अगर ऐसी बात है कविता तो ठीक है, मैं तेरी शादी कराऊंगी, लेकिन तुझे उसके पीछे कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ शादी करूंगी तो विकास से ही। कविता, मेरी नजर में एक मौलवी है, तू उनसे मिल, मुझे यकीन है कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तू मुझे जहाँ बोलेगी मैं तेरे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ नेहा। तो ठीक है, इस संडे तैयार रहना, तुझे मैं इस बार मौलवी के पास लेके जाऊंगी। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। तभी कविता भी मौलवी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। समय गुजरता है, देखते ही देखते संडे का दिन आता है और संडे के दिन दोनों सहेलियां पहुँचती है एक मौलवी के पास। देख कविता, ये जो बैठे हुए ना मौलवी बाबा, यही है यहाँ के मौलवी। इनके पास अगर कोई भी परेशानी लेके आओ ना तो ये चुटकी बजाते ही दूर कर देते हैं, और तेरी परेशानी तो छोटी सी है। भगवान के तेरे बात सच हो जाए नेहा। अगर तेरी बात सच हुई ना तो सच बता रही हूँ, जो तू कहेगी वो करने के लिए तैयार हूँ मैं तेरे लिए। जिसके बाद कविता मौलवी से सारी बात बताती है। बेटा कविता, तेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे। और क्या तू इतने पैसे खर्च कर पाएगी? बता, तू दे सकती है पैसा? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। तू बेफिक्र हो जा मेरी बच्ची, तू मेरे पास आई है, मैं तुझे निराश नहीं होने दूंगा। बेटी, आज शाम जब तू घर जाएगी तो मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा तुझे कितना पैसा देना होगा और क्या क्या सामग्री लेके आनी है। मौलवी की बात सुनकर कविता अपनी सहेली के साथ वापस घर आती है और देर रात उसको फोन करती है। मौलवी जी, आपने मुझे बताया नहीं कि कितने पैसे हुए हैं। ज्यादा नहीं बेटा, मुझे सिर्फ 10,000 चाहिए। क्या 10,000? लेकिन मौलवी जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो बेटा, मैं अपनी फीस नहीं मांग रहा हूँ, बस जो सम्मान में पैसा लगेगा वो मांग रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम खुश रहो तो तुम्हें ये पैसा देना पड़ेगा, वरना अगर तुम अलग होना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर ये याद रखना, तुम अपना प्यार हमेशा के लिए खो दोगी। इतना बोलकर मौलवी फोन रख देता है। क्योंकि कविता विकास से बहुत प्यार करती थी, कुछ ही दिनों में वो इधर उधर से पैसे जमा करके उस मौलवी को दे देती है। मौलवी जी, ये रहे आपके पूरे 10,000। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ मेरी बेटी, अब वही होगा जो तू चाहती है, अब बस तू खेल देखती जा। मौलवी की बात सुनकर कविता वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में विकास उसके पास आता है और उससे कहता है, कविता, ये सब क्या है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम ना तो मेरे कॉल का जवाब देती हो ना मैसेज का जवाब देती हो। आखिर क्या बात है? विकास, कॉल मैसेज का कोई मतलब नहीं बनता जब हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम अभी से ही अलग हो जाएं। जो दर्द मुझे बाद में हो, उससे अच्छा कि उस दर्द को मैं अभी से झेल लूं। पर कविता, तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आखिर क्या चाहती हो तुम? तुमसे शादी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ विकास। मैं तुम्हारा टाइम पास बन के नहीं रहना चाहती। तुम सब कुछ हो मेरे लिए, किसी और के साथ मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस दिन तुम्हारा डिसीजन मेरे लिए बदल जाएगा ना, उस दिन तुम मेरे पास आना। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते लगभग 1 महीना बीत जाता है। कविता और विकास की कोई बात नहीं होती, जिसके बाद विकास अब खुद ही अपनी फैमिली को लेकर कविता के घर आता है, जिसे देखकर कविता बहुत खुश होती है।
नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। आइए अंदर आइए। माँ, विकास और उसकी फैमिली आई है, वो भी शादी का रिश्ता लेकर। आपको उनसे बात करनी होगी। अरे ये तू क्या कह रही कविता? अरे शादी ब्याह ना कोई मजाक नहीं होता है जो तू इतने आसानी से कह रही है मुझसे। अरे पूरी जिंदगी का सवाल है, पूरी जिंदगी का। माँ, आप ही तो चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए। विकास अच्छे घर से है माँ, आपको उनसे एक बार बात तो करनी चाहिए ना। माँ, अगर दीदी विकास के बारे में बोल रही है कि वो अच्छे घर से है तो एक बार बात कर लो ना। हमारी दीदी भी उनके घर खुश रहेगी। काफी समझने के बाद कविता की माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद उसकी माँ विकास और उसकी फैमिली से मिलती है। नमस्ते बहन जी, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। हमें तो लगा था आप हमसे मिलना ही नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यूं अचानक आ गई तो हमें कुछ सोचने समझने का कोई समय ही नहीं मिला। अरे आप पहले हमें बता देती कि आप आ रही हैं, तो हम कुछ तैयारियां रखते आपके लिए और थोड़ा हमें समय मिलता सजावट करने के लिए। अरे थोड़ा समय लग गया इसी वजह से। अगर हमें पता होता कि आप लोग आ रहे हो तो हम पहले से अरेंजमेंट करके रखते, सारी तैयारियां करते हम। अरे बहन जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी भाई साहब, आप पहली बार हमारे घर आए हो। अच्छा बहन जी, इन सब बातों को छोड़ो। अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो अब कर भी क्या सकते हैं। मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, आप अपनी बात बताइए। अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे जब दोनों ही मान गए हैं शादी के लिए और दोनों ने ही पसंद कर लिया एक दूसरे को, तो हम करेंगे क्या? अरे रहना तो इन दोनों को साथ है, हमें थोड़ी रहना है, अपने आप देखेंगे। इस तरह दोनों परिवार की आपसी सहमति से विकास और कविता का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों काफी खुश थे। समय गुजरता है। अरे अच्छा हुआ मैं रात को उठ गई और पानी पीने के लिए चली गई थी, और उस समय डोंगी बाबा और कविता की बातें मैंने सुन ली थी चुपके से। अरे फिर मैंने सब पता लगाया, फिर पता चला मेरी बेटी प्यार में पागल है। तो फिर क्या था, मैंने अपना दिमाग लगाया। विकास के परिवार वालों से मैंने बातचीत करके ये प्लान बनाया कि उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि वो खुद ही हो रहा है। अब रही बात डोंगे बाबा की, बेचारा जेल में जाके चक्की पीस रहा होगा वो। गुजरते समय के साथ आखिरकार उन दोनों की शादी भी हो जाती है और उन दोनों की शादी बहुत अच्छी चलती है।